अरे भाई, हमें क्यों कैद किया हुआ है? आखिर आखिर हमारा कसूर क्या है? हमारा जुर्म तो बताओ। तुम्हारा सत्यानाश करें। अरे निकालो हमें यहाँ से। चुप करो तुम लोग, कब से शोर मचा के रखा है? आखिर किस जुर्म की सजा में हमें अंदर डाला है, ये तो बता दो। ये तो भाई तुम लोगों को ही पता होगा, मुझसे क्या पूछते हो? साहब, हम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं, आप हमें क्यों कैद नहीं कर सकते? आप मेरे वकील से बात करवाएं। आवाज आ रही है तुम्हें? बहरे बहरे तो नहीं हो? मुझे तो ये पागल लगता है। बकवास मत कर, तू और ये तेरा पूरा खानदान होगा पागल, और कोई वकील शकील नहीं है तेरे पास। चुप करके बैठ जा, जब से आया हूं उस वक्त से काम पका दिया तुम लोगों ने। अच्छा ये तो बता दो, मुझे और मेरे बच्चों को यूं क्यों कैद किया हुआ है? आखिर हमारा जुर्म तो बताओ। अरे मैं सदके वारी न जाऊं तुम लोगों की मासूमियत पर। कत्ल किया है तुम लोगों ने, कत्ल, और मासूम ऐसे बोल रहे हो जैसे हाथ कर के आए हो। अल्लाह माफ करे, क्यों बहतान लगा रहे हो हम लोगों पर? हम लोगों ने तो आज तक एक चिड़िया नहीं मारी और तुम हो गए। आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ओ भाई, यहाँ हर मुजरिम यही कहता है। ये हमें फंसाने की साजिश है। यकीन मानिए हम ऐसे लोग नहीं हैं। पुलिस को अहमक समझा है क्या? अरे मैं तो खुद चश्मदीद गवाह हूं इसका। ये सब झूठ और साजिश का परिंदा है। आखिर हम क्यों कत्ल करेंगे किसी का? और किसके कत्ल का इल्जाम है हम पर? तुमने एक नाहक और मासूम इंसान का कत्ल किया है, ये अदालत और खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आखिर कौन है वो? मोहब्बत भी। क्या मोहब्बत भी मर गई? मरी नहीं, कत्ल किया है तुम जालिमों ने, हमें सब मालूम हो गया है। मोहब्बत भी जो कि एक लंबे अरसे से तुम लोगों के घर में बतौर आया काम कर रही थी, तुम लोगों ने उन्हें ही मार डाला। अरे सिर्फ इस बात का ख्याल कर लेते कि उन्होंने ही तुम्हें पाक पोस कर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो कत्ल हमने किया है? क्या सबूत है आपके पास? सबूत? ये है सबूत। हमें जाए बबुआ से तुम्हारे आने कत्ल, हिफ्ज़, लानत और खुदगर्जी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हैं। अब इंतजार करो, देखते हैं कि ये जिंदगी की अदालत तुम्हें क्या सजा सुनाती है। अब्बा जी, हमने कैसे कर दिया? हम इतने सफा कैसे हो गए कि हमने उनको ही मार डाला जिनके हाथों में अब पले पड़े थे। हम कितने बेहिस लोग हैं ना, हमें एहसास तक नहीं हुआ कि हमारे दरमियान मोहब्बत मर गई। वो मोहब्बत जो हमारे घर का एक खास हिस्सा थी। या अल्लाह, ये हमने क्या कर डाला? अब्बा जान, वो मरी नहीं, कत्ल किया है हमने उसका। याद है आप लोगों को कैसे हम सबको आपस में जोड़े रखती थी? हमने ये जानबूझकर नहीं किया, ये हमसे करवाया गया है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, उस रात कत्ल के वक्त कोई और भी था वहां पर, और शायद उसी ने ही। हाँ, मुझे भी कुछ याद आ रहा है। कोई था उस रात हमारे साथ,
लेकिन कौन था ये याद नहीं आ रहा। जिंदगी की अदालत मकतूला मोहब्बत बी के कत्ल के इल्ज़ाम में चारों कैदियों को जिंदगी की ताज़ीरात दफ़ा 339 के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें माफ कर दो, सिर्फ एक और मौका दे दो, हमें एक और मौका दे दो, हमें माफ कर दो। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? अब तुम लोग सारी जिंदगी मेरी कैद में रहोगे। चलो भाई, खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। और मैं अपना तारुफ भी करवाता चलूं। मैं हूँ इंस्पेक्टर अनाबट, और शायद तुम लोगों को याद ना हो, हम लोग पहले भी कहीं मिल चुके हैं। तुम वही हो ना जो उस रात हमारे घर आए थे, और तुम्ही ने हमारे चाय में कोई नशावर दवा मिलाई थी और हम सब बेहोश हो गए थे। तुम ही हो ना वो? सही पहचाना, मैं वही हूँ। मैं ही उस रात तुम लोगों के घर में आया था, और मैंने ही तुम लोगों की चाय में नशावर दवा मिला दी थी, और दर हकीकत मैंने ही कत्ल किया था तुम्हारी मोहब्बत की। लेकिन देखो, कत्ल तो तुम लोगों के हाथों से हुआ है ना, लिहाजा ये कानून मुझे सजा नहीं दे सकता। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बिगाड़ा था उस बेचारी ने तुम्हारा? बड़े मियाँ इतनी उम्र गुजार दी, लेकिन आज तक समझ नहीं पाए कि मेरी यानी अना और मोहब्बत की तो रोज अकल से दुश्मनी चली आ रही है। हम ऐसे ही हैं जैसे एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह जहां अना हो वहां मोहब्बत यूं ही दम तोड़ जाती है। हम तुम्हारे खिलाफ बड़ी अदालत में जाएंगे। एक बार हमारा वकील आ जाने दो, देखना वो तुम्हें कैसे मना जाए। कौन सा वकील? वो गरीब मस्कीन जमीर साहब। अरे तुम्हारा जमीर तो कब का मर चुका है, और तुम लोग ये साबित कैसे करोगे? झूठ का नशा तुमने खुद अपने अंदर घोला है, हिर्स, खुदगर्जी और लालच तुमने अपने घर के अंदर, और मुझे भी अपने घर में आने की दावत दी तुम लोगों ने। बताओ कैसे साबित करोगे तुम लोग? बोलो भी। हमने माना कि हम गुनाहगार हैं और हमें हमारे किए की ही सजा मिल रही है, मगर एक इल्तिजा है तुमसे, मुझे और मेरे बच्चों को एक ही जेल में डाल दो। हमें एक दूसरे से दूर दूर करके यूं और तकलीफ मत दो, हमें एक ही जेल में डाल दो। हंसी आती है मुझे तुम लोगों की मासूमियत पर। क्या तुम लोग नहीं जानते कि अनार की कैद है, और अनार की कैद में सबसे पहले ये खूनी रिश्ते ही तो दूर होते हैं, और यही खासा है मेरी कैद का कि मैं खूनी रिश्तों को बहुत करीब करके भी कोसों दूर कर देता हूँ। अभी तो आवाज है, असल मजा तो तब आएगा जब तुम लोग एक दूसरे को मौत की भीख मांगते देखोगे, तड़पते सिसकते रहोगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। छोड़ दो मेरे बाप को, तुम्हें खुदा का वास्ता है, उनको छोड़ दो। छोड़ दो हमारे बाप को, हमारे बाप को छोड़
ये क्या किया तुमने? दम घुट रहा है मेरा, सांस नहीं आ रही। चलो एक खेल खेलते हैं। तुम में से कोई एक अपनी जान देकर बाकियों की जिंदगी बचा सकता है। बताओ पहले कौन मरना चाहेगा? तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो। तुम मेरी जान दे दो, मेरी जान दे दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। इनको जाने दो, इनको जाने दो। नहीं अब्बा जी, मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता। अब मेरी जान ले लो। नहीं, मेरे बाप को मत मारो, मुझे मार दो। नहीं होते नहीं मेरे बाप और भाई को कुछ मत कहना, मुझे मार दो, उसको कुछ मत कहना। कुर्बान जाऊं मैं तुम लोगों की मोहब्बत पर, लेकिन कहा ना किसी फेक करेगा। और वैसे तुम लोग जिस अजाब में मुब्तला हो वो सब तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। वो कैसे ये भी बताता चलो मैं। तुम अपने बाप की जगह बनना चाहते थे ना, उस बाप के लिए जिसने तुम्हें अपने पसंद की शादी करने पर खानदान से कतई ताल्लुक कर लिया था। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा बाप किन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? ये नाम निहाद रवायात की बेड़िया है जो उसने खूब पहन रखी है। मेरे बाप को मत मारो, मुझे मार दो। तुम क्यों जान दोगे अपनी? तुमने कुछ गलत नहीं किया। ये तुम्हारे भाई को ही शौक होता है हर जगह बड़ा बनने का। आखिर क्या हो गया था उस दिन जो बच्चों की लड़ाई में बाप ने बेटे का साथ दिया? हर बाप यही करता है। और ये तुम्हारे बाप की इज्जत का झूठा तहफ्फुज़ ही तो है जो अब उसकी सांसें रोक रहा है। नहीं होते नहीं मेरे बाप और भाई को कुछ मत कहना, देखो मुझे मार दो। तुम कितनी अच्छी हो जो अपने बाप और भाई को यूं मरते हुए नहीं देख सकती। लेकिन देखो ये वही तुम्हारा बाप और वही तुम्हारा भाई है जिसने तुम्हारे बुरे हालात से वाकिफ होने के बावजूद भी तुम्हें जायदाद में हिस्सा नहीं दिया था। और ये तुम्हारा भाई उसी हवस का शिकार है। ये पानी नहीं, इसकी हिस्स है जो इसे कभी भी शराब नहीं होने देगी। और ये इसी तरह से और मांगता रहेगा, लेकिन कभी शराब नहीं होगा। वैसे बाप तो बाप होता है। क्या कुछ नहीं किया तुमने इन लोगों के लिए? एक ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो दूसरे ने बीमार बाप और नौकरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। लेकिन बेटी को तो आना चाहिए था ना खिदमत के लिए। लेकिन नहीं, उसने जमीन के उन चंद टुकड़ों की खातिर अपने बीमार बाप को ही अकेला छोड़ दिया। और ये वही नफरत की आग है जिसमें ये झिलस रही है। अब बताओ कौन देगा अपनी जान? बताओ भी। यानी कि कोई नहीं, यानी कि अनाब भट्ट फिर से जीत गया और ये रिश्ते फिर हार गए। चलो भाई तुम लोग एंजॉय करो, मुझे और भी बहुत से काम है। और भी कई लोग हैं जिन्हें अनाब भट्ट के जिंदान में कैद होना है।